हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। यहाँ मैं आपको आज जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी एक लेसन देने वाला हूँ, जिसे जानकर आपको ऐसा लगने वाला है कि वाकई में हम एक दायरे में सिमट कर रह चुके हैं। हमें उस दायरे को पार करके जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी में जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमें एक समाज डेवलप कर रहा है, हमारे लोग आसपास के डेवलप कर रहे हैं, और ये वे लोग होते हैं जो एवरेज होते हैं। कभी भी हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए बाहरी रूप से कोई एक्सपर्ट नहीं आता, हमारे आसपास वाले लोग ही हमें बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी मानसिकता भी वैसी होती जाती है। जैसी हमारी मानसिकता, हमारी सोच होगी, हमारी सोच का दायरा होगा, वैसी हमारा जीवन बनने लगेगा। अगर हम ज़्यादा दूरदृष्टि से नहीं सोच पाते, अगर हम ज़्यादा डीप थिंकिंग से नहीं सोच पाते, अगर हम ज़्यादा बारीकियों से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, तो हम हमारे दायरे में, हमारे समाज के अंदर एक एवरेज, एक नॉर्मल सा ओहदा ही प्राप्त करते हैं। परंतु जो लोग अपनी थिंकिंग में डीप थिंकिंग डाल देते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन में दूरदृष्टि डाल देते हैं और अपनी इंटेलिजेंसी में मोर इंटेलिजेंस एक पावरफुल बना देते हैं उसको, वो व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा ओहदा प्राप्त करता है, सफलता हासिल करता है, खास बनता है, एक्सपर्ट बनता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बन जाते हैं जो अपने आप के आसपास के वातावरण के हिसाब से, उनके बातों के हिसाब से, उनके विचार के हिसाब से ही अपने विचारों को बना लेते हैं। जबकि हकीकत होती है कि हमारे पास एक बहुत पावरफुल चीज़ हमारा ब्रेन है, जो हमें ऊंची आकांक्षाओं में ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। हमारे विचारों का इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है, हमारे शरीर, हमारी बॉडी का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। परंतु हम इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? बेकार की बातें बनाने में, बेकार की चीज़ों को करने में और एक नॉर्मल सा ओहदा प्राप्त करने में। अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या वो एक मानव नहीं थे जिन्होंने बड़े से बड़े आविष्कार करे और सदियों तक, मैं कहता हूँ आज के बाद जितनी भी सदियाँ होंगी उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। कितने सारे हमारे इवेंट्स हुए हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के अंदर कितने महान आध्यात्मिक गुरु थे। क्या अब से आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद नहीं रखेंगी? जरूर याद रखेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फोकस करा, उन्होंने अपने आप को समझा, उन्होंने अपने आप को बहने से रोका। क्योंकि हमारे विचार बाहरी रूप से बहते हैं, लगातार बाहर रहते हैं, लगातार ट्रैवल करते हैं। जब आप इतनी सारी ऊर्जाओं को बहने देते हैं तो बाद में आपके लिए, अपने लिए कोई ऊर्जा नहीं बचती। हमें अपनी विचारों को, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके रखना होगा, अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, अपने विचारों को केंद्रित करके रखते हैं, हमारे अपने मन पर कंट्रोल करके रखते हैं और निश्चित दिशा में कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य कोई सा भी हो, तो जरूर हमें सफलता मिलती ही मिलती है। परंतु हकीकत में 95% लोग ऐसा करते ही नहीं हैं। आपको क्या करना है दोस्तों? अपने आप को देखना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं अपना समय कहाँ व्यर्थ कर रहा हूँ, मैं अपने विचार कैसे हैं मेरे, क्या मेरे बेकार के विचार है, क्या मेरे अच्छे विचार हैं, क्या मेरे बहुत अच्छे विचार हैं। और अब ये सब जानने के बाद आप उसमें छटनी करनी शुरू कर दो कि मेरा सबसे ज़्यादा वेस्ट टाइम कहाँ हो रहा है। आपको सब चीज़ पता है, आपको अच्छे से जानते हो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आप नई थिंकिंग को पकड़ना शुरू करो। जो एक्सपर्ट आदमी है उसकी थिंकिंग को पकड़ो। उसकी थिंकिंग क्या कहती है? वो एक फॉर्मूले की तरह काम करती है। जब आप उस फॉर्मूले को पकड़ेंगे, उस फॉर्मूले को समझेंगे, तब आप जान पाएंगे कि हमारे जीवन में, हम जिंदगी के अंदर हम ये गलतियाँ कर रहे हैं। जब आप उस गलतियों को सुधारेंगे तो आप बिल्कुल सही पैटर्न में आने शुरू हो जाएंगे। परंतु याद रखिए, शुरुआत में ये बड़ा मुश्किल होगा, परंतु धीरे धीरे जब आप अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे तब आप बेहतर बनते जाएंगे। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जिंदगी में अगर सफल बनना है, बेहतर बनना है, विकास करना है, तो अपने आसपास के दायरे को जो आपने बना रखा है उससे पार पाने के लिए आगे शुरुआत कर दीजिए, उससे आगे कदम बढ़ा लीजिए, तब आप आगे की दुनिया देख पाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल, एक तालाब में एक मछली रहती है। उस मछली का जन्म वहीं पे हुआ है, वह बड़ी हो गई है और उससे कुछ दूरी पर एक तालाब से एक मछली आई। वो एक तालाब में जो मछली थी, समुद्र से मछली आई। समुद्र वाली मछली ने तालाब वाली मछली को कहा कि देख, हमारा समुद्र इतना बढ़िया है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे वहाँ होती है, इतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो चुकी है, इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। परंतु तालाब वाली मछली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी एक सीमित दायरे की देखी हुई थी। ठीक उसी प्रकार हम यही गलतियाँ करते हैं। जब बाहरी एक्सपर्ट लोग हमें वो विचार बताते हैं तो हमें ठीक से हजम नहीं होते, परंतु हकीकत वही होती है जो वह हमें बताते हैं। इसलिए हमें उनके विचारों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए, अपनी ज़िंदगी में
डाइजेस्ट करने के लिए उस पर फोकस करना चाहिए ताकि हम जिंदगी में सफल बने। आई होप इस वीडियो ने आपको यही सिखाया है कि हम अपने दायरे को बढ़ाएं, एक्सप्लोर करें ताकि हम जिंदगी में अधिक सफल बने। मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों, समय अब भी है, अब भी आप सुधार ला सकते हैं। अब भी समय जितना गया है ये बुरी बात है, पर अच्छी बात यह है कि अब भी समय है जिसे हम बचाकर यूज कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। प्लीज इस समय को वेस्ट मत जाने दीजिए, अब इसका उपयोग सही दिमाग से करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियो लाते हैं ताकि लोगों का विकास हो, भला उन्हें मोटिवेशन मिले जिंदगी के अंदर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अब आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।